बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। भैया बाहर रहिए, आप लोग कहाँ गए? हेलो हेलो। सबसे पहले जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समय देने पर एवं उद्घाटन करने पर हम अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, और विगत 4 सालों से आपका स्नेह और थोड़ा सा इधर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हमारे दल को मिलता रहा है। हम अपने 15 साल की राजनीति में हमने देखा है कि देश की बड़ी पार्टियां जब छोटी पार्टियों के साथ लेती हैं तो बड़ी पार्टियों के लोग छोटी पार्टियों के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, इतना आपका विशाल हृदय है कि जब से जनवादी पार्टी, हम सब लोग आपके साथ हैं। लगातार जनवादी पार्टी को आपका स्नेह, आशीर्वाद एवं सहयोग मिलता रहा है और आज उसी का परिणाम है कि जनवादी पार्टी का पूरे प्रदेश के लगभग जनपदों में हमारे जिला अध्यक्ष संगठन है और हमारा समाज भी आज महसूस कर रहा है कि उसका संगठन है, उसकी पार्टी है, उसका नेता है और हमारे पूरे समाज को संरक्षण और आशीर्वाद देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है, आपका सहयोग और साथ है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के प्रदेश के कुछ पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत करना चाहते हैं। तो हम अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान, प्रदेश महासचिव सतकुमार चौहान जी और बीरबल चौहान जी प्रदेश उपाध्यक्ष, आप लोग आएंगे और माला पहना करके आपका जनवादी पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में स्वागत करेंगे। बड़ा वाला अरे बाबू
अरे भाई नीचे बैठ जाते इधर हो जाते खड़े मत हो ठीक है भाई इधर कर ले सब आगे आके बैठे भाई आगे साइड भैया भैया भाई मोबाइल पीछे करिए मोबाइल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की वेबसाइट को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हाथों से लॉन्च कर रहे हैं, करेंगे। भैया मंडल भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर। माउस चलाना आता है बाकी आप समझ गए होगी बात। माइक ऑन कर दीजिए भैया। माइक ऑन है, ठीक है। हसीब खान भी सबको कुछ दे करके भेंट करना चाह रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। भैया आप खड़े हो जा रहा हूँ हमारे सामने प्लीज। बहुत बदल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ और उनका आज स्वागत भी करता हूँ। मेरे साथ बैठे डॉक्टर संजय सिंह चौहान, उनकी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के आज कार्यालय का उद्घाटन है। मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ उनके प्रदेश के अध्यक्ष राम सुरेश चौहान जी जो मेरे दाएं हाथ पर बैठे हैं, और कई पदाधिकारियों से मिलने का मौका मिला। मैं पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, जितने भी उनके सहयोगी साथी और समर्थक आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस कार्यालय उद्घाटन के समय पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, इस भरोसे के साथ कि अब आपका एक कार्यालय हो जाएगा जो आपकी पार्टी का मकसद है लोगों तक पहुंचना, अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाना, संगठन का काम हो, नियमित काम हो सके, उसके लिए जो आपने स्थान चिन्हित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। लगातार आपके कार्यक्रमों ने आपके समाज को जोड़ने का काम किया है। बड़ी संख्या में वो महापुरुष जिनका सम्मान होना चाहिए था, इधर लगातार दल तो बने लेकिन बहुत सारे महापुरुषों का सम्मान नहीं हो पाया। और आपके समाज की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है
और जो राजनीतिक परिस्थितियों में पिसी जा रही है, उसके लिए जो आपने आवाज उठाई है, ये बहुत ही बड़ा कदम है आपका। और इस फैसले के लिए, बड़े कदम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और समाजवादी पार्टी के साथ आपने जुड़ करके कहीं न कहीं उम्मीद अपने समाज के बीच में जगाई है। उन्हें भी लगता है कि आज जो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, जो हमें अवसर मिलने चाहिए थे, और जो अवसर अभी तक नहीं मिल पाए, उनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। लगातार दोनों दलों ने मिलकर के काम किया है। बड़ी संख्या में आपके समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जुड़े हैं। जहां आपने जोड़ करके उनको एक रास्ता दिखाया, एक दिशा दी है, उसमें समाजवादी पार्टी आपका हमेशा सहयोग करती रहेगी। जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, और आज जरूरत है सोशलिस्ट लोगों की। जिस तरह की परिस्थितियां हो गई, जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है, कई देशों में आबादी से बड़ा प्रदेश है। अगर हम आबादी के हिसाब से इसकी गिनती करें तो हो सकता है कि दुनिया में चौथे नंबर का देश हो। और अगर जो आबादी के हिसाब से चौथे नंबर का देश है, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उतनी हो सकती है। अगर दुनिया के दूसरे देशों में जो आबादी में इतने बड़े खुशहाली है, अगर उनके और जहां सड़कें अच्छी बनी है, की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, जहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पे नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए।
इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया। ये शुरुआत है और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया, पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर, उंगली पर स्याही लगा दी। बताओ, ये वही बात है। इसलिए हमें आपको सबको मिलकर के सावधान रहना पड़ेगा, वोटर लिस्ट भी ठीक रखनी पड़ेगी और समय पर जब वोट पड़ेगा उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। बड़े पैमाने पे बैलेट वोटिंग होने जा रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जहां आपको दिल्ली में परमानेंट घर मिल जाता, लखनऊ में परमानेंट अभी आपकी किराए पे कार्यालय है, यहाँ सरकार बनाइए, परमानेंट कार्यालय पाइए। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैंने कहा है क्योंकि मैं कन्नौज से आता हूँ, उनका इतिहास मैंने बहुत पढ़ा है, सबने इतिहास पढ़ा है। ऐसे कम सम्राट होते हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। समाजवादी लोगों ने हमेशा आपके समर्थन में कहा है कि अगर उनके सम्मान में हमें कोई बड़े स्थान पे, कन्नौज में तो करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान। अगर हमें ये पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस वे पे कहीं भी सम्मान करना पड़ेगा, उनकी प्रतिमा लगा करके, उनका म्यूजियम बना करके या उनके इतिहास की जानकारी देने का काम करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी लोग जरूर करने का काम करेंगे, जिससे कि जो खोया हुआ है इतिहास, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक करके पूछिए। बात ये निकल के आई है कि जो आपका और आरएलडी जो गठबंधन है उसकी सीटें लगभग तय हो चुकी है। 40 मांगी थी, 32 दी गई है। दिवाली का बता दीजिए। तो हम क्यों बताएं आपको? क्योंकि अगर आप हमारे मित्र हैं हम आपको बता देंगे, लेकिन मुश्किल है ना, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जान जाएगी, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, कांग्रेस का भी गठबंधन में आ रही, जिस तरीके से प्रियंका और जयंत की मुलाकात हुई लगभग 1 घंटे, तो क्या कांग्रेस भी आ रही साथ? अच्छा, किसी रेस्टोरेंट में हम किसी से मिल जाए तो कोई बात हुई? हाँ, ठीक बात है, भूल गया था। और मैं फ्लाइट से निकलूं, बात कुछ और कह दूं तो? लेकिन सर, रेस्टोरेंट में मिलने के बाद एक साथ जाना दिल्ली उसको दर्शाता है, और अभी जो हम मिला है उसके लिए क्या दर्शाता है? सर, एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पार्टी उनको कहेगी तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मुख्य विपक्षी दल आप है, क्या आप लड़ेंगे चुनाव? आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। आप अपना जाने वाले से क्या लेना देना? आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई? आप क्या कह रहे हो? पार्टी तय करेगी, और जब चुनाव मैदान में है तो चुनाव से पीछे कैसे हटेंगे हम लोग? सर, आपकी एक बयान, क्योंकि जैसे ही हाँ को उस क्षेत्र पूछोगे सर, आपके क्षेत्र मत बताइएगा, उस समय पर बताएंगे। सर, आपकी बयान को बार-बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर देते। नहीं, क्यों करे कॉन्टेस्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। महोला इटावा में, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी, फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, एमओयू हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया? कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। और पिछले 4.5 साल में
कम से कम आलमगढ़ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताकर के आएंगे कि क्या विकास किया है इन्होंने। और आप तो लखनऊ में रहते हैं, पत्रकार साथी, लखनऊ का विकास बता दो। जो स्टेशन समाजवादियों ने बनाई वही स्टेशन है, कोई नई स्टेशन नहीं बनी मेट्रो की। जहां तक मेट्रो जाती है मेट्रो वहीं से लौट आती है। तो सर महोला इटावा में मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं एक जेल का उद्घाटन करने के लिए। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन जेल है, आरसीसी की बनी हुई है। इटावा की जेल छोटी पड़ गई थी, इसलिए बड़ी जेल बनाई गई थी। अच्छा है जेल देख करके आ रहे मुख्यमंत्री जी, अच्छा करना। और कम से कम उन्होंने जेल बनाई होती और कुछ न बनाते, जेल ही बना देते। वो भी समाजवादियों की बनाई हुई जेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जितना समाजवादी सरकार में स्वीकृत हुआ था उतना ही काम है। इटावा मैनपुरी से जो 4 लेन से जोड़ने वाली सड़क है जेल को, आप ताज्जुब करो इस बात को, सोचिए किस बात को, कि उस सड़क को भी सैंक्शन करने का काम समाजवादी कर रहे थे। अभी सड़क नहीं बन पाई है, सड़क में इतने गड्ढे हैं, गाड़ी गई कैदियों को लेकर के तो हो सकता है गाड़ी फंस जाए, तो कहीं कैदी ना भाग जाए वहां से। तो सड़क कब बनेगी उस जेल को जोड़ने के लिए? सर आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से कोई टिकट भी दे सकते हैं। आपका कितना समर्थन रहेगा? ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ गठबंधन है, अभी टिकटों की जानकारी आपको नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से लड़ा सकते हैं, ऐसा अखिलेश जी शिवपाल जी कब आ रहे हैं साथ लगातार? पूरा सम्मान होगा, साथ आ रहता है। ये सरकार जा रही है। कल से अम्बेडकर नगर का दौरा कल है कार्यक्रम, सर एक बड़ा कार्यक्रम है। अखिलेश जी एक चीज और निकल कर आ रही, लगातार जब से राम मंदिर बातें हो रही है, लगातार एक बयान बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है कि जो लोग पहले गोली चलवाए थे अब वो कार सेवा करते हुए नजर आए या मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार मुख्यमंत्री जी मिले तो उनसे निवेदन करना कि पिछली सरकार में समाजवादी लोग उनके आवास में सबसे अच्छा मंदिर बना के आए, कम से कम उसके दर्शन आपको करा दें। और मुख्यमंत्री ने उससे अच्छा मंदिर कहीं देखा हो तो बता दें। और बिना नक्शे के मंदिर पास किया हमने, बनाया वहां। अखिलेश जी, ग्रामीण स्तर में श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, गांव सबसे ज्यादा ग्रामीण बनाया जा रहा है और उसको बैंक से लिंक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो चुनाव आएगा 1-2 महीने तो उसमें 2 किसानों का या ग्रामीणों में पैसा बांट करके वोट खरीदने का। आपके वॉलंटियर, आप लोग इससे निपटने के लिए क्या प्लान बनाएंगे? मैं धन्यवाद देता हूं आपको, अगर ये जानकारी दी है तो इस पर जरूर विचार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है। खाद की बोरी से चोरी है, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, लगातार डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है, लगातार वहां गांव में एक टेक्निकल आदमी को अपॉइंट किया जिससे सूचना सब कुछ ली जा रही है और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पता नहीं क्या झूठ बोला जाएगा चुनाव से पहले। इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी सावधान रहना पड़ेगा। ये तो भुक्तभोगी हैं, इन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोगों की उंगली पर स्याही लगा दी गई कि तुमने वोट डाल दिया रात में ही। हजारों वोट ऐसे हुए, हजारों लोगों को, सोचिए 40,000 लोगों का वोट नहीं पड़ पाया, स्याही उनकी उंगली पे पहले लगा दी। तो जो आप कह रहे हो बात, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और सर लोक भवन और विधानसभा के आसपास किलेबंदी जैसा माहौल रहता है, बहुत पुलिस रहती है, उसके बावजूद भी आज एक युवक ने उन्नाव के आत्मदाह कर लिया 30%, वो जल भी गया है और जमीन विवाद था, लोकल पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं गई थी और कानून व्यवस्था के बारे में सरकार एक बात आप स्वीकार कर लीजिए, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपको घटनाएं और पूरे प्रदेश की समय समय पर सूचना मिलती कानून व्यवस्था को लेकर के। इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जैसी आज है। चाहे वो बेटियां हो, बहनें हो, उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं या जो पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न हो रहा है,
पुलिस के आगे कोई सुनवाई नहीं है। और इसी तरह कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को दी है। और इस तरह की घटना चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, लोग न्याय के लिए आत्मदाही हैं। पहली बार जान नहीं गई है, न जाने कितने पीड़ित जिन्हें न्याय नहीं मिला जिला स्तर पर, वो मजबूरी में यहाँ लखनऊ आते हैं मुख्यमंत्री आवास में कि उन्हें कहीं न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय देने वाला कौन है? किसकी सुनवाई है सरकार में? किसी की सुनवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। और अगर आप ज्यादा देर खबर चला दोगे तो हो सकता है आप पे मुकदमा दर्ज हो जाए। जैसे ही आप खबर चलाओगे 5 मिनट के बाद आपको खबर गिरानी पड़ेगी। ये प्रेशर आप जानते हो, उन कार्यालयों से जो प्रेशर आ रहा है आप लोगों पर। अखिलेश जी, जो आप बात करें कि कस्टडी में काफी ज्यादा मौतें हुई, तो क्या लगता है पिछले कुछ दिनों जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस का अपराधीकरण का काम चल रहा है, जो सरकार कर रही है? सरकार मनमानी कर रही है, सरकार का दबाव है। इसी वजह से पुलिस भी खुली छूट मिली हुई है। पुलिस को न पुलिस के सुधार पे कोई काम हुआ है, न उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई काम हुआ है। जो स्ट्रक्चर चेंज किया था कि पुलिस को समय समय पे सैनिटाइज किया, समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाए, समय समय पर इश्यूज की जानकारी हो, उन्हें एक्सपर्ट लोगों आए उन्हें ट्रेनिंग दें। आपके डायल 100 में इतना अच्छा ट्रेनिंग के लिए बना हुआ है हॉल, कौन ट्रेनिंग ले रहा है? और जैसे मुख्यमंत्री हो जिसमें मुकदमा खुद दर्ज रहा हो, जिन्होंने खुद अपने मुकदमा वापस ले लिए, वो क्या पुलिस को सुधारेंगे? उन्हें तो अच्छा लगता है कि पुलिस अन्याय कर रही है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था देश में नहीं। भाई आप मेरी मत मानिए, डॉक्टर संजय चौहान की मत मानिए, आप खुद बताइए और आंकड़े पढ़िए। आप क्या भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के सरकार के दिए हुए आंकड़े खराब है? क्या महिलाओं बेटियों के साथ पीड़न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है कि नहीं है? देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है कि नहीं है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए कि नहीं दिए? और पहला मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुकदमे वापस लिए हों। और सबसे ज्यादा आत्मदाह करने वाली भी संख्या उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास में लोगों ने की होगी। अखिलेश जी, बलरामपुर में एक सुहेलवागंज जीव अभयारण्य एक जंगल है जहां हजारों एकड़ जंगल है, और इस वक्त उस जंगल की अवैध कटान अथवा धुंध जारी है, जबकि चारों विधायक बलरामपुर के हैं और उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो पा रहा। पर्यावरण को लेकर जहाँ पूरी प्रधानमंत्री जी अभी दुनिया के दूसरे हिस्से में बोल करके आए कि आने वाले समय में जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है उसको, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज न हो उसकी दिशा में काम होगा। लेकिन दिवाली मन गई, कई शहरों की जो एयर क्वालिटी है न जाने कितनी गिर गई। और केवल पेड़ की चोरी नहीं, कटान, अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के पेड़ तो चोरी कर ही रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा हो रहा है। और जमीनों के कब्जों के साथ साथ सबसे ज्यादा इलीगल कॉलोनियां अगर कहीं बस रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बसवा रहे। ये लखनऊ देख लो, चारों तरफ इलीगल कॉलोनियां बस गई। आज हवाई जहाज से मैं देख रहा था, जैसे ही लखनऊ घुसते हैं आप, पूरी इलीगल कॉलोनी दिखाई दे रही है। ये सरकार जो दावा करती थी कि भूमाफियाओं से जमीन छीन ली, कम से कम आपको तो बता दें, हमारे पत्रकार साथियों को बता दें कि जो जमीन भूमाफियाओं से छीनी गई है वो जमीन कहाँ है? किसी वेबसाइट पर डाल दें, जनता देखना चाहे तो देख ले। और इलीगल कॉलोनियां कौन बसवा रहा है सबसे ज्यादा? पेड़ कौन कटवा रहा है? कोई सुरक्षित नहीं है सरकार में। मुख्यमंत्री 1,80,00,000 छात्रों के अभिभावकों को 1100 की राशि ट्रांसफर करेंगे, सब जानकारी आज ही ले लोगे। आप भैया दोष की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत अच्छा है, लगातार त्योहारों का दिन है, दिवाली मनाई, दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली पे हम इत्र का गिफ्ट देना चाहते थे, आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब दिवाली के बाद जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कन्नौज का इत्र आपको गिफ्ट करूंगा। भीड़ बहुत बढ़ जाएगी सर। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी छोटी तो बोतल होती है। काम कीजिएगा, जो पीछे कार्यकर्ता बैठते हैं वहाँ बैठाइए, क्योंकि उनके जगह नहीं बचेगी। अच्छा ठीक है, उनके लिए अलग कमरा कर देगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। अगली दिवाली बहुत खुशी से मनाई जाए।
और ये सरकार जब चली जाएगी तो अपने आप दिवाली होगी उस दिन। बहुत धन्यवाद आपको। एक बार फिर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, उनके सभी सहयोगी साथियों को बधाई, उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। और पत्रकार साथियों, आज एक छोटे दल के कार्यालय में आए, मैं आपका विशेष धन्यवाद और आभार करता हूँ।